तो दोस्तों, आज किन विषयों पर बात करनी है? आज आपने देखा, मैंने टैगलाइन में डाला है कि मोदी के मन की बात। अमृतकाल में मोदी के मन की बात के अग्निवीर जंतर मंतर की सड़क पर आप देख रहे हैं कि जिन खिलाड़ियों के साथ मोदी जी फोटो सेशन करने में जरा भी देर नहीं लगाते थे, अपने घर तक बुला लेते थे, खुद पहुंच जाते थे, श्रेय लेते थे, उनके साथ फोटो खिंचवाते थे, आज उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और ना ही उनके लिए एक शब्द भी उन्होंने मन की बात में रखा या बोला। और इसीलिए आज मेरा टैगलाइन है कि अमृतकाल में मन की बात के अग्निवीर। अब ये नरेंद्र मोदी के मन की बात के अग्निवीर ही हैं। नरेंद्र मोदी के मन की बात से ये रिटायर हो चुके हैं। अब इनकी शायद नरेंद्र मोदी को जरूरत नहीं है फोटो सेशन की, इसके लिए इन्हें अग्निवीर बना दिया है। यानी अब इनकी जरूरत नरेंद्र मोदी को नहीं है, इसीलिए मैंने इन्हें अग्निवीर का नाम दिया है। आप जानते हैं अग्निवीर शब्द का प्रयोग कहां किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने देश के न जाने लाखों लाख युवाओं को अग्निवीर बना डाला। 4 साल 5 साल की नौकरी दे रहे हैं सेना में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वही हाल इनके साथ भी हो रहा है। अब इनको भुला चुके हैं, इन्हें अग्निवीर बना चुके हैं और वो जंतर मंतर की सड़क पर बैठ करके न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो ये था हमारा टैगलाइन। लेकिन आज का पहला विषय जो है मेरे दोस्त, वो है संजय जयपुरिया, माफ कीजिएगा, संजय शेरपुरिया। संजय शेरपुरिया, संजय शेरपुरिया, जिसके बारे में आपने चर्चा सुन रहे होंगे और वो भी सोशल मीडिया पर ही सुन रहे होंगे, जिसे ठगराज का नाम दिया गया है, ठग कहा जा रहा है, न जाने कितने नामों से पुकारा जा रहा है संजय शेरपुरिया को। लेकिन मैं थोड़ा इससे अलग हट करके मेरे अपने विचार हैं जो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्तों, संजय शेरपुरिया एक ऐसा व्यक्ति है, अगर उसे आज ठग के रूप में जाना जा रहा है तो चाहे जो भी हो, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं संजय शेरपुरिया किरण पटेल की तरह नरेंद्र मोदी का अंडरकवर एजेंट है। आपको पता होगा, सत्ता को चलाने वाले लोग, देश को चलाने वाले लोग ये जानते हैं कि एक जमात होती है, एक समूह होता है, या यूं कह सकते हैं एक छोटी मोटी आर्मी होती है जो अंडरकवर के रूप में काम करती है। वो कहां कहां काम करती है? विदेशों में काम करती है, स्पाई वर्क, जासूसी करती है विदेशों में भारत के लिए, सूचना इंटेलिजेंस के लिए काम करती है, सूचनाएं जुटाती है, अंदर की खबरें लाती है। पुलिस में भी या
कानून व्यवस्था को कायम रखने में भी अंडर कवर का बहुत बड़ा रोल होता है। अंडर कवर एजेंटों का, अंडर कवर पुलिस का, अंडर कवर मिलिट्री का, ये सुरक्षा से जुड़े हुए लोग होते हैं। लेकिन सत्ता के गलियारे में एक अंडर कवर एजेंट की छोटा मोटा ग्रुप है, गैंग है, उसे गैंग कह सकते हैं। तो छोटा मोटा गैंग है जो नेताओं द्वारा परिचालित होता है। वो सीधे, और नेताओं नहीं कह सकते, नेता द्वारा परिचालित होता है, और खास करके वो प्रधानमंत्री द्वारा संचालित होता है। प्रधानमंत्री के सीधे कंट्रोल में वो अंडर कवर एजेंट होता है। और जैसा कि नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, उनके काम का जो तरीका है और आरएसएस का जो लक्ष्य है, आरएसएस की जो थीसिस और थियरी है, आरएसएस का जो प्रैक्टिकल वर्क है, उसके लिए अंडर कवर की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं समझता हूं जितने लोग आज भारतीय जनता पार्टी से, जितने लोग भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से सीधे, जिन्हें आप जानते हैं, कहीं ना कहीं वो सत्ता से जुड़े हुए हैं सीधे, या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके सीधे सत्ता में दखल दे रहे हैं और सत्ता को चला रहे हैं। और एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, जितने लोग आज सत्ता में सामने हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, दूसरे छोटे मोटे मंत्री हैं, कार्यालय हैं, जहां भी है, जितने भी मतलब प्रशासनिक कार्य हैं, इन सबको कंट्रोल वाले हैं, करने वाले लोग हैं, मंत्रालय है, प्रादेशिक मंत्रालय है, राष्ट्रीय मंत्रालय है, सब में जितने मंत्री बैठे हैं, उपमंत्री, मुख्यमंत्री बैठे हैं, उपमंत्री बैठे हैं, अलग अलग विभागों के मंत्री बैठे हैं, उससे कहीं ज्यादा जनसंख्या में आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली आरएसएस के अंडर कवर एजेंट देश में काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले यह बात सामने आई भी थी कि आरएसएस के लोगों को लगा रखा है वसूली करने के लिए, और ये सीधे नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को रिपोर्ट करने वाली आर्मी है। यानी सीधे नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को रिपोर्ट करने वाला गैंग है, या करने वाले लोग हैं, जो वसूली का काम करते हैं, बदलाव का काम करते हैं, जैसे ट्रांसफर वगैरह हुआ, ब्यूरोक्रेट्स को इधर से उधर करना हुआ, या जहां घूस लेना हुआ, जहां वसूली करनी हुई, भ्रष्टाचार करना हुआ, ये पूरा जो अंडर कवर एजेंट हैं यही चलाते हैं। क्योंकि मोदी जी ने नारा दिया है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो उनकी कोशिश ये होती है, और आरएसएस की भी कोशिश ये है कि किसी का नाम सामने ना आए खाने और खिलाने में। फिर भी आ ही जाता है, उसके बाद भी आता ही है और आ ही रहा है, और पिछली विगत सरकारों से कई गुना ज्यादा आ रहा है। फिर भी लेकिन व्यवस्था कर रखी है, और वो अंडर कवर एजेंट प्रदेशों में वसूली का काम करते हैं, ठेकेदारों से वसूली करते हैं, बिजनेसमैन से वसूली करते हैं, उद्योगपतियों से वसूली करते हैं। ये वसूली का काम करते हैं, कहीं ईडी का डर दिखाकर, कहीं इनकम टैक्स का डर दिखाकर, कहीं सीबीआई का डर दिखाकर। और आपने संजय शेरपुरिया के बारे में यह सुना होगा कि इसीलिए वो पकड़ा भी गया है
कि किसी से वो कुछ करोड़, 6 करोड़ 7 करोड़ कुछ ले लिया सीधे अपने अकाउंट में। ये पहली बात नहीं, जब उसमें उसके खातों को चेक किया जाएगा। अभी तो ये कुछ खाते हैं, उसके खाते डेफिनेटली स्विस बैंक में होंगे, विदेशों में होंगे, और वो धीरे धीरे आएगा नहीं, कुछ भी नहीं आएगा सामने, सब कुछ हजम कर लिया जाएगा। आप जानते हैं कि जब कहीं पकड़े जाते हैं अंडर कवर एजेंट विदेशों में, तो उनसे इनकार कर लेती है सरकारें या वो देश कि हमारे आदमी ही नहीं है। उसी तरह से राजनीतिक रूप से इन अंडर कवर एजेंट से एक तो जो है फ्रंट पे वसूली कर रहे हैं, ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो अलग है। लेकिन जो और उसके पीछे की लॉबी है, जो एकदम अंडर डील करती है, अंडर कवर डील करती है, अंडर टेबल डील करती है, और वो पैसे सीधे विदेशों में भेजती है, विदेशों में ले जाती है, जो बाद में वहां से कन्वर्ट होकर, आप जानते हैं, वो कन्वर्ट होकर फेक कंपनियां बनाकर उनके जरिए देश में लाया जाता है। और संजय शेरपुरिया भी उन्हीं में से एक है। तो मेरे दोस्त, संजय शेरपुरिया कोई ठग नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। वो ठग नहीं है, प्योरली अपॉइंटेड। अब वो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता जैसे अंडर कवर एजेंट होते हैं, तो प्योरली डायरेक्टेड, प्योरली अपॉइंटेड, प्योरली रिपोर्टेड एक अंडर कवर एजेंट है, जो सामने की सत्ता से पीछे रह करके सत्ता को चलाता है और वसूली करता है, भ्रष्टाचार करता है। संजय शेरपुरिया उन्हीं में से एक है।